हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू किशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा हार्ट पटेल और आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर यूनिट 4 की बात करें तो सबसे ज्यादा एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ ही लेता है। अब कौन कौन सा पूछ सकता है? सबसे पहला हो गया थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, पहला तो डिफरेंशिएट बिटवीन ये पूछ सकता है। सेकंड क्या पूछ सकता है? अपना एडिशन और कंडेंसेशन, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड कौन सा पूछ सकता है? फ्री रेडिकल और आयोनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये तीन तरह के डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जाम में आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी लेक्चर जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अपन छोटी सी वीडियो रहेगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, समझ लेते हैं आखिर पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल लाइक पॉलीमर। ठीक है, पहले देख लेते हैं पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर क्या होता है कि जो अपने मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक मोनोमर, ठीक है, जब वो एक साथ मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी लार्ज मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, और जो ये प्रोसेस हो रही है स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करने की, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स होते हैं इसके, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके अपन पढ़ने वाले हैं क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है, तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको पहले अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे इसकी प्रोसेस को, बाय प्रोडक्ट, मोनोमर, इसी के फिर डिफरेंशिएट उसमें क्या अलग है वो चीज देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करें, मोनोमर एड टुगेदर विदाउट लूजिंग एनी एटम। ठीक है, बिना लूज किए क्या होता है? मोनोमर्स क्या होते हैं? इसमें ऐड होते जाते हैं। ठीक है, बिना कोई भी एटम लूज किए। बाकी बाय प्रोडक्ट की बात करें, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, थर्ड, मोनोमर टिपिकली इन्वॉल्व मोनोमर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाइक इथेलिन। ठीक है, इसमें जो मोनोमर फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, जैसे CH2 ये क्या हो गया? इथाइलिन का जो अपना फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला वो है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अपन इथाइलिन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल देखिए क्या है। पॉलीथीन हो गया अपना पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, जो पॉलीथीन होता है वो क्या होता है? यूज्ड इन प्लास्टिक बैग्स, और जो अपना पॉलीप्रोपाइलीन होता है यूज्ड इन कंटेनर, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें यूज होता है। ठीक है, फिफ्थ की बात करें क्या है? पॉलीमर ग्रोथ, चेन ग्रोथ क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो होती है, वन मोनोमर एट अ टाइम, एक मोनोमर एट अ टाइम इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग रिएक्शन कंडीशन। अगर इसकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसको अगर कंट्रोल कर लें तो क्या होता है? अपन मॉलिक्यूलर वेट को कंट्रोल कर सकते हैं उसकी रिएक्शन को एडजस्ट करके। ठीक है, तो ये रहे अपने एडिशन पॉलीमराइजेशन के डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है, इसमें आपको सिंपली वो लाइन खींच के आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या करिएगा? बीच में एक लाइन खींचेगा, इस तरफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसके बाद ठीक है इस तरफ क्या लिखिए? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सिंपली इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से इससे डिफरेंट है। ठीक है, अगर प्रोसेस की बात करें क्या है? मोनोमर जॉइन टुगेदर एंड रिलीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर प्रोसेस में क्या है? मोनोमर एड टुगेदर विदाउट लूजिंग एन एटम। ठीक है, इसमें क्या है? बिना एटम को लूज किए क्या मोनोमर जुड़ते जाते थे। बट अगर इसकी बात करें कंडेंसेशन की, तो इसमें क्या है? मोनोमर जॉइन टुगेदर एंड रिलीज, इसमें क्या है? रिलीज करते हैं क्या? स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल और वाटर इसमें रिलीज होता है। उसके बाद देखें बाय प्रोडक्ट, उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता था। इसमें क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, इसमें क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। वहीं अगर मोनोमर की बात करें, मोनोमर क्या है? टिपिकली इन्वॉल्व मोनोमर विद टू फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल की बात करें, वही नायलॉन हो सकता है और पॉलिस्टर हो सकता है। नायलॉन कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन फैब्रिक एंड रोप्स। ठीक है, फैब्रिक में यूज किया जाता है, जो अपने कपड़े उपड़े होते हैं उसमें नायलॉन यूज है। नायलॉन के अपने कपड़े वो देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिस्टर यूज्ड इन क्लोथिंग एंड बॉटल्स। ठीक है, फिर उसकी बात करें फिफ्थ पॉइंट की, पॉलीमर ग्रोथ, चेन ग्रो स्टेप बाय स्टेप रिलीजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल एट ईच स्टेप। ठीक है, इसकी जो चेन ग्रो है वो क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप ग्रो होती रहती है, और साथ में क्या करती है? रिलीज करती है एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स हर स्टेप में। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट इज कंट्रोल्ड बाय अ रेशियो ऑफ मोनोमर एंड रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट।
आई होप सो अपन को इसके डिफरेंशिएट बिटवीन और उसके डिफरेंशिएट कंपेयर कर लिए होंगे और समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी ऐसा है जैसे जैसे आप आसपास लिखेंगे तो आराम से समझ में, जैसे अगर मोनोमर की बात करें, ये एक साथ जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एटम लूज नहीं करते हैं, बट इसकी बात करें तो ये क्या लूज करता है, वाटर और मिथाइल। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, बट इसमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, मोनोमर की बात करें टिपिकली इन्वॉल्व टू फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, बट इसमें बात करें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल इसमें ये दिए होते हैं, एग्जाम्पल इसमें दूसरे दे दिए, नायलॉन और पॉलिएस्टर। ठीक है, ग्रुप स्टेप बाय स्टेप होती है और रिलीज जो हर स्टेप में इसका मॉलिक्यूल रिलीज होता रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, एक बार में एक ही बार में एक मोनोमर इससे जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला और ये सिंपल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली इसको भी आप, मैं रब कर देता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए और आराम से आप डिफरेंशिएट बिटवीन में इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोट्स की नोटबुक में, तो आप इसको नोट करना चाहे एक बार कर लीजिए। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसके पहले अपन ने पॉलीमराइजेशन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी वे में लिख के आना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का ये आंसर यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अपना जो डिफरेंशिएट बिटवीन था किसका था, ये एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो काय का डिफरेंशिएट बिटवीन होगा, फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो आई होप सो आप वीडियो भी आराम से देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को ये कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।